हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना सीखेंगे। आप लोगों को अगर शॉपिफाई के लिंक्स नहीं मिल रहे ये पेजेस के, तो आप लोग अब जो भी अपने ग्रुप में ज्वाइंड है उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में शॉपिफाई का लिंक होगा। आप उस लिंक को क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल सर्च करके भी आ सकते हैं। बट .com.in में अवेलेबल बहुत कन्फ्यूजन्स होती है और ये 20 रुपीज़ पर मंथ की प्लान मिलने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं लिंक आपको दे दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप क्लिक कर सकते हो और उसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप ऐसा कुछ इंटरफेस पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्ट अ फ्री ट्रायल एंड एंजॉय 3 मंथ ऑफ शॉपिफाई फॉर 20 रुपीज़ पर मंथ ऑन सेलेक्ट प्लान्स। ओके, आपको 3 महीने तक 20 रुपए पर महीना के प्लान से आपको ये शॉपिफाई वो ऑफर कर रहे हैं। ये ऑफर पहले नहीं था। पहले आपको अगर स्टार्ट भी करना रहता था तो लगभग 1,500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट करना पड़ता। ठीक है, बट अभी कुछ ऑफर्स के वजह से आपको ये 20 रुपीज़ पर मंथ पे दे रहे हैं, तो आपको अभी अकाउंट बना लेना चाहिए। तो आपको ये शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे आना है और जस्ट यहाँ पे आपको मेक श्योर कि आप उसी ईमेल पे इस विंडो को ओपन कीजिए जिस ईमेल पे हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर पे जो हमने ईमेल क्रिएट करा था, उसी ईमेल पे आप इसको साइन अप करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, साइन अप नाउ, और यहाँ पे लिखना है आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑनलाइन स्टोर, नेक्स्ट, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। डू यू हैव एन ऑडियंस, ऑनलाइन ऑडियंस और फॉलोइंग, इस पे आपको नो पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर नेम आप दे दीजिए, मैं डैपर स्टोर नेम दे देता हूँ। ठीक है, dapper.myshopify.com। यहाँ पे डैपर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डैपर। हमारा ईमेल क्या था? हमारा ईमेल था डैपर शॉप, तो मैं डैपर शॉप दे देता हूँ। डैपर शॉप अवेलेबल है, फिर नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप या आइदर कंटिन्यू विथ ईमेल कर सकते हैं, और मेरा गूगल, मैं कंटिन्यू विथ गूगल इसलिए करूँगा क्योंकि मेरा गूगल अकाउंट इसी पे लॉग्ड इन है। तो मैं कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करूँगा और मैं वही ईमेल को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि कभी मैं लॉगिन करना चाहूँगा शॉपिफाई पे तो बहुत इजीली ही मैं लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ देर हमें वेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पूरा सिस्टम बता देता हूँ कि अभी हमने बस अकाउंट बनाया है, अभी हमने कोई प्लान परचेज नहीं करा है। अभी भी हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है 20 रुपीज़ पर मंथ का। बट ये प्लान हम कब परचेज कर सकते हैं? अभी हमारे पास 3 दिनों तक का फ्री ट्रायल ये प्रोवाइड करते हैं। 3 दिनों तक हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं, हमें कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, 3 दिनों तक हम ये यूआरएल किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। लेट से ये हमारा स्टोर का नाम है। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और हम इनकॉग्निटो में ओपन करते हैं, तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा। आप लेकिन स्टोर बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही है, पहला डोमेन है, दूसरा हमारा एडमिन पैनल है। अभी हमारा जो बाई डिफॉल्ट हमें डोमेन मिला है, हमें ये डोमेन मिला है। ठीक है, दैट इज dapper.shop.myshopify.com। ओके, और हम इसके एडमिन पैनल एक्सेस कर पा रहे हैं /admin से। ठीक है, तो यानी मैं वापस से अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ। आप अगर देखो यहाँ पे, तो हमारे पास जो हमने जो नाम डाला था वो डाला था डैपर शॉप। ठीक है, तो ये हमारा बाई डिफॉल्ट क्या बना? हमारा बाई डिफॉल्ट बना dappershop.myshopify.com। ठीक है, ये हमारा डोमेन बन गया। अब हम इस डोमेन पे अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। जब हमारी वेबसाइट बन जाए या फिर बीच में कभी भी हमारा मन करे, हम इसको अपने उस डोमेन पे कनेक्ट कर देंगे। दैट इज द डैपर, जो हमारे पास ऑलरेडी डोमेन है dapper.in। ठीक है, या फिर आपके पास कोई सा भी डोमेन, कस्टम डोमेन हो सकता है जो आपने GoDaddy से परचेस करा होगा। ओके, तो ये हम डोमेन पे इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी फिलहाल हम इस पे अपना वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, बट अभी हमने प्लान परचेज नहीं करा है, तो इसीलिए हम चेकआउट वगैरह, ऐड टू कार्ट, साइन अप, ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 दिन का फ्री ट्रायल है।
ठीक है। 3 दिन के बाद हम 20 रुपये पर मंथ वाला प्लान चूज कर लेंगे। उसके बाद हमें हमें पूरा एक्सेस मिल जाएगा शॉपिफाई का, ठीक है। और उसके बाद हम डोमेन भी कनेक्ट कर लेंगे। तो ये सब पूरा प्रोसेस हो गया। अब इस वाले जो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूआरएल हो जाएगा, ठीक है, अभी के लिए। और ये हमारा कल को अगर हम कनेक्ट करते हैं अपने डोमेन को, तो ये फिर हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ये वाला। बट हम एडमिन पैनल, ये आपको देख पा रहे होगे, ये हमारा एडमिन पैनल है, ठीक है, शॉपिफाई का। ये कैसे खुलेगा, या तो इस वाले डोमेन पे /admin लिखना है, या फिर जब हम कनेक्ट करेंगे कल को तो इस वाले डोमेन पे /admin लिखना है। एडमिन लिखने के बाद क्या होगा, एडमिन लिखने के बाद हमें गूगल से साइन अप, उसे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा, तो फिर एडमिन पैनल ओपन होगा। अब एडमिन पैनल का क्या मतलब होता है वो भी समझ लेते हैं। एडमिन पैनल का वो मतलब होता है जहां से आप सब कुछ एज अ एडमिन आप सब कुछ मैनेज करोगे। आप यहाँ पे होम है, कल को अगर आपका स्टोर चलना स्टार्ट हो जाएगा, सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको एनालिटिक्स दिखेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे अभी आपके पास ये सब आ रहा है, स्टार्टअप गाइड। यहाँ पे ये नहीं आएगा, बल्कि आपके सेल्स चलते रहेंगे। यहाँ पे ऑर्डर्स आएगा, जितने लोग ऑर्डर करेंगे वो उनका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट्स आपके जितने प्रोडक्ट्स रहेंगे वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। कस्टमर्स जितने रहेंगे कस्टमर्स का डेटा दिखेगा। यहाँ पे एनालिटिक्स, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सेशंस आ रहे हैं, कितने सेल्स आ रहे हैं, वो सब यहाँ पे भी दिखेंगे। मार्केटिंग भी हमारा यहाँ पे है इंक्लूडेड है, डिस्काउंट्स वगैरह कूपन बना सकते हो, ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे थीम वगैरह चेंज कर सकते हो, तो सब कुछ है यहाँ पे एप्स, शॉपिफाई एप्स, ठीक है। तो देखिए बहुत कुछ होती है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है कि हम यहाँ पे शॉपिफाई में जो कुछ भी कस्टमाइजेशन करेंगे वो दो चीजों से करेंगे, दैट इज थीम्स, ठीक है। प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको थ्योरी में बताना चाहता हूँ। दूसरा एप्स, ठीक है। अब थीम्स और एप्स का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। थीम्स होता है अगर आपके पास वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो भी यूआई यूएक्स आप यूज करना चाहते हो वो थीम से चेंज होगा, ठीक है। और कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो वो हमारा एप्स के थ्रू होगा। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे शॉपिफाई स्टोर को मैं अच्छा डिजाइन दूं, तो हम थीम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि मेरा स्टोर में मेरा व्हाट्सएप चैट का बटन हो, तो वो हम क्या करेंगे, वो एप्स के थ्रू करेंगे। मैं चाहता हूं कि मल्टीपल चीजें हो, जैसे मैं चाहता हूं कि शिप रॉकेट है, ठीक है, कोई सा भी, जैसे हम शॉपिफाई का एप्स यूज करेंगे सप्लायर के लिए, तो वो क्या करेंगे, रोपोसो यूज करेंगे, तो रोपोसो का ऐप आता है, ठीक है। तो मल्टीपल कंपनीज अपना शॉपिफाई एप्स बनाती हैं क्योंकि हम उनका फंक्शनैलिटी यूज कर पाए अपने शॉपिफाई स्टोर पे, इसीलिए शॉपिफाई बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस रहेगा, हम थीम्स को यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम जाते हैं अपने वापस से डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे हमें ऑनलाइन स्टोर दिख रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट करेंगे हम थीम, जो हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास कौन है, हमारे पास ये डॉन थीम बना ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, करंट थीम, ओके। हम चाहेंगे तो यहाँ से हम ऐड थीम कर सकते हैं, बट ये थीम कब होगा, जब हम थर्ड पार्टी से ऐड करेंगे। वैसे तो हमारे शॉपिफाई पे ये सभी फ्री थीम अवेलेबल है। मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लोर मोर थीम पे क्लिक करते हैं और व्यू थीम स्टोर पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है फ्री और एक है पेड, ठीक है। फ्री हमारे पास 11 है। फ्री को हम जैसे ही टिक करेंगे तो जितने भी फ्री थीम्स हैं ऑब्वियसली ये ज़्यादा प्रीमियम साइड नहीं लगेंगे, और पेड थीम हमारा प्रीमियम साइड लगेगा। जैसे हम पेड पे सेलेक्ट करते हैं और फ्री को रिमूव कर देते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि पेड में हमारा काफ़ी सुंदर सुंदर सा थीम है। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे व्यू डेमो स्टोर करूंगा, तो आप देख पा रहे होगे इस तरह का हमें थीम ये मिल रहा है। अगर आप एक बड़े ब्रांड हो तो आप ये इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर इन फ्यूचर अभी आपके पास एज अ स्टार्टर हो सकता है, बजट कम हो, तो आप फ्री थीम पे ही जा सकते हैं। फ्री थीम पे भी अच्छी वेबसाइट बनती है, ठीक है। ये सब आप देख पा रहे होगे इनका कैसा फंक्शनैलिटी है, ओके। बट इनका मोबाइल पे भी आप देख सकते हो, मोबाइल पे भी इनका अच्छा रहता है। हम बैक करेंगे और हम वापस से यहाँ पे हमारे पास जो जो फ्री थीम है, ठीक है, हम उसको ही यूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से डॉन थीम बहुत अच्छा थीम है, हम डॉन थीम को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ से हम चाहें तो थीम को सब कुछ एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू हम देखना चाहें तो प्रीव्यू आप देख सकते हो कि अभी हमारे प्रीव्यू में बस इस तरह का वेबसाइट हमें दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये हमारा एक टॉप बार है जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर। यहाँ पे एक डेपर शॉप जो खुद का लोगो बना हुआ है, यहाँ पे मेन्यूज है, ये सर्च है, ये हमारा कार्ट है, ठीक है। वापस से हम होम पे चले जाएंगे, यहाँ पे हमारा एक बैनर है, ओके। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट है और ये फूटर है हमारा, ओके। ये फूटर हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, जहाँ पे ये लोगो
नेविगेशंस रहते हैं, ये एरिया हमारा हेडर हो जाता है। ठीक है, यह पूरा लंबा एरिया हेडर हो जाता है। टॉप हमारा हेडर होता है और हमारा डाउन फुटर होता है। ठीक है, हेडर फुटर वो होता है जो हर पेज पे सेम होता है। जैसे अगर हम किसी भी पेज पे जाएंगे तो ये हमारा हेडर सेम होगा और ये फुटर सेम होगा। ठीक है, तो वो हेडर फुटर को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं वो आगे हम सीखने वाले हैं। वापस से हम होम पे चले जाएंगे। तो अभी हमारे लिए यूआरएल क्या है? अभी हमारे लिए हमारा वेबसाइट का यूआरएल यही है, dapper.com.shop.myshopify.com। ठीक है, हम चाहें तो इंडिविजुअली भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा यही ओपन होगा। ओके, जहाँ पे हमारे पास होम है, कैटलॉग है, कॉन्टैक्ट पेज भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बना हुआ रहता है। और ये कॉन्टैक्ट पेज हमारा उसी ईमेल पे जाता है अगर कोई लोग फॉर्म फिल करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने फॉर्म फिल करूँ, मैं कोई सा भी नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे कंटेंट मैं लिख देता हूँ टेस्ट, और इसको सेंड करते हैं। ओके सॉरी, ये ईमेल हमारा यहाँ पे जाएगा। फ़ोन नंबर हमारा देखते हैं मैंडेटरी है या नहीं। नहीं, फ़ोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, ये ऑलरेडी चला गया है। हम अब देखते हैं कि हमारे ईमेल पे ये आया है या नहीं। ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे न्यू कस्टमर मैसेज, और यहाँ पे हमें ओवरऑल सब कुछ जानकारी मिल चुकी है। ओके, तो ये कुछ कुछ शॉपिफाई के काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं जो खुद से बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं और हमें उनकी काफ़ी बेनिफिट मिलती है। तो इसीलिए शॉपिफाई लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और तो और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कैटलॉग पेज है, जब कैटलॉग हमारा प्रोडक्ट पेज होगा। ठीक है, आगे हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो ये वीडियो में हम यही सीखना था कि शॉपिफाई को किस तरह से हमारे आगे फ्रंट एंड और बैक एंड किस तरह से हम जानते हैं, थीम्स के बारे में, ऐप्स के बारे में। सो थैंक यू।